शहर के सबसे व्यस्त बंदरगाह पर 10 अप्रैल 1912 की सुबह आरव अपने छोटे से बैग के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में उत्साह और दिल में बेचैनी का मिश्रण था। उसका सपना था अमेरिका जाकर एक नई जिंदगी बनाना, अपने परिवार की गरीबी से बाहर निकलना और खुद की पहचान बनाना। पिता की मेहनत और मां की चिंता ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब उसके पास मौका है। आरव का घर लंदन के एक छोटे से इलाके में था। संकरी गलियों, धूल भरे बाजार और बच्चों की किलकारियों के बीच वो अक्सर सोचता, क्या सच में मेरे सपने सच होंगे। उसका बैग हल्का था, कुछ कपड़े, एक नोटबुक और कुछ पैसे। उसने अपने पिता की पुरानी घड़ी भी रखी थी, जो अब तक परिवार की विरासत बन चुकी थी। बंदरगाह पर पहुंचते ही उसने देखा कि टाइटैनिक की विशालता और भव्यता उसके शब्दों से परे थी। सफेद रंग की बाहरी दीवारें, ऊंची चिमनियां और डेक पर चमकते हुए लकड़ी के फर्श, सब कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय था। आरव की सांसें थम सी गईं। उसने सोचा, अगर मैं ये जहाज पार कर लूं, तो मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। टाइटैनिक पर चढ़ते समय आरव ने कई लोगों से मुलाकात की। उसके साथ यात्रा करने वाले लोग विभिन्न पृष्ठभूमि के थे। कुछ अमीर व्यापारी, कुछ कलाकार और कुछ ऐसे ही युवा लोग जो अपने भाग्य को आजमाने आए थे। उसकी नजरें अचानक एक लड़की पर पड़ी। उसके बाल सुनहरे, आंखें नीली और चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार समुद्र के इतने बड़े जहाज पर। आरव थोड़ा हिचकिचाया और फिर मुस्कुराया। हाँ, और ये अनुभव मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं लिली। और आप? आरव ने भी हाथ बढ़ाया। आरव। खुशी हुई। आरव और लिली जल्द ही मित्र बन गए। दोनों ने डेक पर घंटों बिताए, जहाज के विभिन्न हिस्सों की खोज की और समुद्र की विशालता का आनंद लिया। आरव ने देखा कि लिली बहुत समझदार और साहसी है। उसने अपने घर और परिवार की कहानियां बताईं और आरव ने भी अपने जीवन के संघर्ष साझा किए। रात के खाने का समय आया। टाइटैनिक का डाइनिंग हॉल भव्य और आलीशान था। लंबे टेबल, चमकते हुए कटलरी और वेटर्स का शालीन व्यवहार, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हो। आरव और लिली ने साथ में बैठकर भोजन किया। आरव के मन में अमेरिका जाने की उम्मीदें और भविष्य की योजनाएं घूम रही थीं। उसने सोचा, शायद यही मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। पहली रात की नींद में आरव को सपनों में भी वो विशाल समुद्र और टाइटैनिक की छाया दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसने खुद से कहा, ये सपना सच होने जा रहा है, लेकिन क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? अगले दिन आरव ने जहाज की और भी खोजबीन की। उसने देखा कि डेक पर नौकर और कर्मचारी अपने काम में व्यस्त हैं। अमीर यात्री लाउंज में आराम कर रहे हैं और बच्चे खेल में मशगूल हैं। उसने महसूस किया कि इस जहाज पर हर किसी की जिंदगी अलग अलग दिशा में चल रही है, लेकिन समुद्र सबके लिए समान था, सुंदर और खतरनाक। आरव ने लिली से कहा, देखो, ये जहाज केवल लकड़ी और लोहे का नहीं है, बल्कि हर यात्री की आशाओं और सपनों का प्रतीक है। लिली मुस्कुराई और बोली, और हमारी दोस्ती का भी। समुद्र की हवा धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। आरव ने डेक पर खड़े होकर देखा कि सूरज की किरणें पानी पर चमक रही हैं। उसने अपने बैग में रखा नोटबुक खोली और लिखा, समुद्र के इस विशाल जीवन में मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। मेरा साहस, मेरी उम्मीदें और मेरी मेहनत मुझे नई दुनिया की ओर ले जाएंगी। आरव की ये पहली सुबह टाइटैनिक पर उसके जीवन का सबसे यादगार दिन बन गई। उसने महसूस किया कि ये यात्रा केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक परिवर्तन की शुरुआत थी। टाइटैनिक पर बिताया गया हर दिन आरव के लिए एक नई खोज और अनुभव लेकर आता। वो लिली के साथ डेक पर बैठकर समुद्र की विशालता को निहारता और कभी कभी लॉबी में जाकर यात्रियों की बातचीत सुनता। उसे महसूस हुआ कि जहाज केवल लकड़ी और लोहे का नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों, सपनों और कभी कभी रहस्यों का घर भी है। एक दिन डिनर के बाद आरव और लिली डेक पर टहल रहे थे। हवा ठंडी थी और समुद्र की लहरें धीरे धीरे झूम रही थीं। लिली ने अचानक कहा, आरव, तुमने देखा कि कुछ लोग रात में अजीब सी बातचीत कर रहे हैं? मैं उन्हें पहले भी देख चुकी हूँ। आरव ने अपनी भूरी आंखों से आसपास देखा। दूर एक समूह गुप्त बातचीत कर रहा था। किसी ने किसी की ओर संकेत दिया और फिर वे जल्दी से चले गए। आरव ने महसूस किया कि ये केवल सामान्य यात्री नहीं है, शायद कोई चोरी या जासूसी हो रही है, उसने मन में सोचा। अगले दिन आरव ने जहाज के विभिन्न डेकों और कमरों का अध्ययन करना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ लोगों के लिए इस जहाज पर रहस्य और दौड़ धूप सामान्य जीवन का हिस्सा हैं। आरव को लगा कि उसे भी सावधान रहना चाहिए। उसने लिली से साझा किया। लिली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम भी जासूस बनना चाहते हो क्या? आरव ने गंभीरता से कहा, नहीं, लेकिन जो भी है मुझे सच जानना है। आरव और लिली धीरे धीरे जहाज के सभी पहलुओं को समझने लगे। उन्होंने देखा कि डेक पर कुछ अमीर यात्री और कर्मचारी अजीब व्यवहार कर रहे हैं। कभी कभी सामान गायब हो जाता, कभी कभी दस्तावेज अचानक बदल जाते। आरव ने नोटबुक में हर घटना लिखनी शुरू की। एक शाम आरव ने देखा कि नौकरशाहों में से एक व्यक्ति रात के समय एक बंद कमरे में जा रहा है। उसकी चाल इतनी गुप्त थी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। आरव ने लिली को बुलाया। दोनों ने योजना बनाई कि वे उस कमरे के पास जाकर देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। रात के समय चांदनी में झिलमिलाता समुद्र और डेक पर कम रोशनी में आरव और लिली धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचे।
कमरे का दरवाजा हल्का खुला था। आरव ने कान लगाकर सुना। अंदर बातचीत हो रही थी। सभी चीजें तैयार हैं, कल रात सब कुछ बदल जाएगा, किसी ने कहा। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लिली से फुसफुसाया, ये कोई आम बात नहीं है, हमें ये जानकारी कप्तान को देनी चाहिए। लिली ने चिंतित होकर सिर हिलाया, लेकिन अगर हम फंस गए तो कोई हमारी नहीं सुनेगा। आरव ने साहस दिखाया। उसने देखा कि कमरे में कुछ दस्तावेज और नक्शे रखे हुए हैं। वह धीरे धीरे नोटबुक में सब लिखने लगा। तभी एक आवाज आई, कौन वहां? आरव और लिली ने तेजी से छिपकर देखा। व्यक्ति कमरे से बाहर निकला, लेकिन उनकी छाया और चाल ने आरव को और लिली को सचेत कर दिया। अगले दिन आरव और लिली ने अपनी योजना बनाई। वे नाविक और कर्मचारी मित्रों से जानकारी लेने लगे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि कुछ यात्रियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन या यात्रा नहीं था, बल्कि जहाज पर कुछ गुप्त कार्य और संभावित धोखाधड़ी थी। आरव को यह सब देखकर एहसास हुआ कि टाइटैनिक केवल भव्यता और आराम का प्रतीक नहीं, बल्कि यहाँ छुपे खतरों और रहस्यों की भी भरमार है। आरव की मित्रता और लिली के साथ उसका साहस बढ़ा। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि जहाज पर हो रही संदिग्ध गतिविधियों की गहरी जांच करेंगे। आरव ने सोचा, अगर मैं ये रहस्य सुलझा लूं तो न केवल लोगों की मदद होगी, बल्कि मेरे साहस की परीक्षा भी होगी। आरव और लिली ने कुछ यात्रियों को भी विश्वास में लिया। उनके छोटे समूह ने रात में गुप्त निगरानी और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जहाज के कुछ डेक पर अनजान सामान रखा जा रहा था और कभी कभी अमीर यात्री रात में अजीब पैकेज भेजते थे। एक रात समुद्र पर तेज हवाएं चल रही थीं। आरव और लिली छिपकर डेक पर देख रहे थे कि अचानक एक आदमी चिल्लाया, इधर, वहां कुछ गड़बड़ है। आरव ने देखा कि किसी ने पैकेज गिरा दिया था और वो तेजी से बर्फीले पानी में जा रहा था। आरव और लिली ने झुककर पैकेज बचाया। अंदर से उन्हें कुछ दस्तावेज और नक्शे मिले। ये खोज आरव और लिली को और भी साहसी बना गई। अब उन्हें विश्वास हो गया कि यह यात्रा केवल अमेरिका जाने की नहीं, बल्कि सच और साहस की परीक्षा भी है। आरव ने अपनी नोटबुक में लिखा, जहाज के इस विशाल जीवन में रहस्य और खतरे भी हमारी उम्मीदों का हिस्सा हैं। लिली और मैं इसे सुलझाएंगे, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। धीरे धीरे आरव और लिली की मित्रता और विश्वास और गहरा होता गया। दोनों ने तय किया कि चाहे जो भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और इस रहस्य को उजागर करेंगे। टाइटैनिक की यात्रा का तीसरा सप्ताह शुरू हुआ। आरव और लिली अब जहाज के हर कोने से परिचित हो चुके थे, लेकिन जिस दिन समुद्र की हवा अचानक बदल गई, उसे देखकर आरव का दिल डर और बेचैनी से भर गया। डेक पर समुद्र की लहरें अनियमित हो रही थीं और दूर क्षितिज पर अंधेरी परतें इकट्ठी हो रही थीं। आरव ने देखा कि नौकायन कर्मी और कप्तान समुद्र की दिशा और हवाओं का गंभीरता से अवलोकन कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि कुछ चेतावनी संकेत भेजे गए हैं। आरव को एहसास हुआ कि ये केवल प्राकृतिक बदलाव नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाले खतरे की पहली झलक है। उसने लिली को बताया, कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि हमें सचेत रहना चाहिए। लेकिन लिली ने आश्वासन दिया, आरव, डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं, हम इस यात्रा को सुरक्षित बना सकते हैं। आरव ने देखा कि जहाज के कुछ कर्मचारी असामान्य रूप से सक्रिय हैं। उन्होंने छोटे समूहों में बातचीत की और कभी कभी अचानक डेक पर दौड़ते हुए नजर आते। आरव ने अपने नोटबुक में लिखा, जहाज पर सब कुछ भव्य है, लेकिन खतरा कहीं भी छुपा हो सकता है। अब मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। एक दिन आरव और लिली ने जहाज के सबसे ऊंचे डेक से समुद्र की दिशा देखी। दूर क्षितिज पर बर्फ का बड़ा पहाड़ नजर आया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कप्तान और कर्मचारियों को चेतावनी दी। कप्तान ने गंभीरता से कहा, आरव, तुमने सही देखा, यह आइसबर्ग हमारे मार्ग में है। जहाज पर अचानक हलचल मच गई। आरव और लिली ने देखा कि नौकायन कर्मी लाइट्स और संकेतक तैयार कर रहे हैं। आरव ने लिली से कहा, हमें सतर्क रहना होगा, यह केवल शुरुआत है। उस रात आरव और लिली ने तय किया कि वे जहाज पर गुप्त निगरानी जारी रखेंगे। उन्होंने देखा कि कुछ यात्रियों ने आइसबर्ग के आसपास जहाज की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश की। आरव ने महसूस किया कि खतरा केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव स्वार्थ और अज्ञानता से भी है। अगले दिन आरव ने अपने मित्रों को इकट्ठा किया। उन्होंने योजना बनाई कि जहाज पर सभी यात्रियों की सुरक्षा और गुप्त गतिविधियों की निगरानी की जाए। आरव ने देखा कि कुछ लोग खतरे को हल्का समझ रहे हैं, जबकि अन्य गंभीरता से तैयार हैं। आरव और लिली ने नौकायन कर्मियों के साथ मिलकर आइसबर्ग के पास आने वाले संभावित रास्तों की जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने देखा कि जहाज की गति और दिशा बदल रही थी, लेकिन आइसबर्ग के संपर्क का खतरा अभी भी था। आरव ने अपने नोटबुक में लिखा, खतरे हमेशा सामने नहीं आते, कभी कभी हमें उन्हें महसूस करना होता है, उन्हें रोकना और उनका सामना करना होता है। आज मेरी परीक्षा यही है। रात का समय आया। समुद्र में अंधेरा और तेज हवाएं थीं। आरव और लिली डेक पर छिपकर आइसबर्ग की दिशा देख रहे थे। तभी अचानक जोरदार धक्का लगा। जहाज ने हिलना शुरू किया। आरव ने महसूस किया कि आइसबर्ग के संपर्क में आना निश्चित है। लिली ने डरते हुए पूछा, आरव, अब क्या होगा? आरव ने उसे सहारा देते हुए कहा, हमें शांत रहना होगा और हर किसी की मदद करनी होगी। डर के आगे साहस ही हमारी ताकत है। आरव और लिली ने देखा कि कुछ यात्री घबराकर भाग रहे हैं। नौकायन कर्मी और कप्तान निर्देश दे रहे थे। आरव ने साहस दिखाया।
उसने घायल यात्रियों की मदद की, नावों तक उन्हें पहुंचाया और कुछ यात्रियों को समझाया कि सुरक्षित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। इस दौरान आरव ने महसूस किया कि साहस केवल डर को मात देना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और जिम्मेदारी निभाना भी है। उसकी मित्रता और लिली के साथ का विश्वास उसे और भी मजबूत बना रहा था। आरव ने उस रात अपने नोटबुक में लिखा, आज मैंने जाना कि साहस और दोस्ती से बड़ा कोई हथियार नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। आरव और लिली की दोस्ती और विश्वास अब एक अटूट बंधन बन चुका था। उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो, वे आइसबर्ग और भविष्य के किसी भी खतरे का सामना मिलकर करेंगे। 1912 की उस दुखद रात को टाइटैनिक की यात्रा हमेशा के लिए बदल गई। आरव और लिली डेक पर खड़े थे जब अचानक जोरदार झटका लगा। जहाज ने जोर से हिलना शुरू किया और हवा में चीखें और डर फैल गया। आरव ने महसूस किया कि वो दिन का सामना कर रहा है जिसके बारे में उसने कई बार सोचा था। खतरा अब वास्तविक था। आरव, क्या ये सच में हो रहा है? लिली ने कांपते हुए पूछा। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हमें शांत रहना होगा लिली, हमें नावों और यात्रियों की मदद करनी होगी। जहाज के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने अपने केबिनों से बाहर भाग रहे थे। आरव और लिली ने देखा कि नौकायन कर्मी और कप्तान यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आरव ने जल्दी से अपने मित्रों को बुलाया और सभी को एक साथ रखा। पहली नौकायन नाव के लिए तैयारी हो रही थी। आरव ने देखा कि कई लोग घबराकर धक्का मुक्की कर रहे थे। उसने साहस दिखाया और सभी को शांत किया। लिली ने घायल यात्रियों की मदद की और आरव ने सुनिश्चित किया कि नौकायन नाव में केवल आवश्यक लोग ही चढ़ें। लेकिन आइसबर्ग का प्रभाव बढ़ता गया। जहाज के विशाल डेक पर पानी घुसने लगा। आरव ने देखा कि कुछ लोग डर और आत्मकेंद्रित स्वभाव के कारण दूसरों की मदद नहीं कर रहे। उसने सोचा, सच्चा साहस केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। आरव और लिली ने एक घायल महिला और उसके बच्चे को उठाया। नाव की ओर भागते समय उन्होंने देखा कि कई लोग डूबने के डर से चीख रहे हैं। आरव ने जोर से कहा, सब शांत रहें, हमारी मदद पहुंच रही है। और धीरे धीरे उन्होंने सभी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। जहाज के कुछ हिस्सों में आग और पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ था। आरव ने देखा कि कुछ नौकायन कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों की मदद की। वह उन्हें देखकर प्रेरित हुआ। उसने अपने मित्रों को कहा, हमें भी हर संभव मदद करनी होगी, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आरव और लिली ने नाव में बैठने के लिए लोग व्यवस्थित किए। उन्होंने देखा कि आइसबर्ग का टकराव जहाज के अंदर बड़े नुकसान का कारण बन रहा था। पानी तेजी से फैल रहा था और डेक पर कई लोग फंस गए थे। आरव ने साहस दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद की। समुद्र की ठंडी लहरें और तेज हवा यात्रियों के लिए कठिनाइयां बढ़ा रही थी। आरव ने अपने हाथों और अपने बल का प्रयोग किया ताकि लोग नाव तक पहुंच सकें। लिली ने बच्चों और महिलाओं की मदद की और उनका धैर्य और साहस आरव को भी मजबूती दे रहा था। रात के दौरान आरव ने देखा कि आइसबर्ग की वजह से जहाज के कई हिस्से डूब रहे हैं। उसने सोचा, ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है, हमें जीवित रहना ही होगा। अगले सुबह बचाव दल पहुंचा। आरव और लिली कई अन्य यात्रियों के साथ सुरक्षित नावों में बैठे थे। उन्होंने देखा कि टाइटैनिक अब केवल समुद्र में तैरती हुई छाया बन चुकी थी। आरव ने लिली से कहा, हम बच गए, लेकिन कितने लोग इस समुद्र में खो गए। आरव और लिली ने बचाव दल के साथ अमेरिका की ओर यात्रा की। रास्ते में आरव ने अपनी नोटबुक में लिखा, आज मैंने जाना कि जीवन और मृत्यु केवल संयोग नहीं है। साहस, मित्रता और मानवता की ताकत हमें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। ये अनुभव हमेशा मेरे दिल और यादों में रहेगा। आरव और लिली की मित्रता और विश्वास अब मजबूत हो गया। उन्होंने समझा कि आपदा केवल खतरा नहीं बल्कि इंसान के अंदर छिपे साहस और मानवता को बाहर निकालने का अवसर भी है। आरव और लिली की नाव धीरे धीरे अमेरिका की ओर बढ़ रही थी। समुद्र की ठंडी लहरें अब भी उनके चारों ओर थीं, लेकिन उनका साहस और उम्मीद उन्हें डगमगाने नहीं दे रही थी। उन्होंने देखा कि बचाव दल के अन्य लोग भी सुरक्षित हैं और धीरे धीरे उनका भय कम हो रहा था। आरव ने लिली का हाथ थाम कर कहा, हम बच गए, ये अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। लिली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब हमारी नई शुरुआत का समय है। जैसे ही वे न्यूयॉर्क के बंदरगाह के पास पहुंचे, आरव ने देखा कि शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतें और हलचल उनके सपनों से भी बड़ी थीं। उसने सोचा, यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। बंदरगाह पर उतरते ही आरव और लिली ने बचाव दल के अधिकारी से बातचीत की। अधिकारियों ने यात्रियों को आश्वस्त किया कि उनके जीवन की रक्षा के लिए हर संभव इंतजाम किया गया है। आरव ने महसूस किया कि मानवता और साहस की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। आरव और लिली ने अमेरिका में रहने की व्यवस्था की। उन्होंने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना शुरू किया। आरव ने तुरंत काम खोजने की कोशिश की। उसने पाया कि उसकी साहसिक और जिम्मेदार प्रवृत्ति के कारण लोग उस पर भरोसा करने लगे। वो धीरे धीरे शहर में अपनी पहचान बनाने लगा। लिली ने भी अपने कला कौशल और समझदारी से काम शुरू किया। उन्होंने मिलकर एक नई शुरुआत की और अपने अनुभवों से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। आरव ने अपने नोटबुक में लिखा, इस आपदा ने मुझे सिखाया कि जीवन में साहस और मित्रता सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। आरव और लिली ने शहर में नए दोस्त बनाए।
उन्होंने उन लोगों की मदद की जो कठिनाइयों में थे और अपने अनुभव से उन्हें ये सिखाया कि साहस और उम्मीद जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ महीनों बाद आरव ने अमेरिका में एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उसका उद्देश्य था अपने परिवार और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। लिली ने कला और शिक्षा के माध्यम से बच्चों और युवाओं को प्रेरित किया। उनके प्रयासों ने उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। आरव और लिली की दोस्ती अब गहरी दोस्ती और साझेदारी में बदल चुकी थी। उन्होंने समझा कि जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और समाज के लिए भी जीने का नाम है। एक दिन आरव और लिली समुद्र के किनारे खड़े थे। उन्होंने टाइटैनिक के उस बर्फीले समुद्र को याद किया जिसने उन्हें डर और साहस दोनों सिखाए। आरव ने कहा, यह समुद्र हमें डर दिखाने के साथ साथ उम्मीद भी देता है। लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह हमें याद दिलाता है कि हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं अगर हम साथ हैं। आरव ने अपने नोटबुक में आखिरी पंक्तियां लिखीं। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा केवल समुद्र की लहरों पर नहीं, बल्कि मानवता, मित्रता और साहस की लहरों पर होती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उम्मीद और साहस हमेशा हमारे साथ होते हैं। और यह केवल शुरुआत है। हमारा जीवन अब नई दिशाओं में बढ़ेगा। इस प्रकार आरव और लिली ने न केवल आपदा का सामना किया, बल्कि अपने जीवन की नई शुरुआत की। उन्होंने जाना कि अनुभव, साहस और मित्रता जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं। और इस सीख के साथ उन्होंने अमेरिका में अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया। स्टोरी तो अच्छी लगी ही होगी, पर अगर आप कुछ और भी खास चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।